हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। इस समय मैं जो है कोटद्वार शहर में हूँ और ये हमारे साथ हमारे मित्र सुभाष दीक्षित हैं और इस समय हम जो है डिग्री कॉलेज के पास हैं। देखो, मौसम की बात करें तो धूप नहीं है और बारिश आने की संभावना नज़र आ रही है। और मैं बहुत दिनों से जो है एक मोबाइल लेने की सोच रहा था और कन्फ्यूजन बना है, क्योंकि जब भी हम दुकान में जाते हैं तो बहुत सारे टाइप के मोबाइल वो दिखाते हैं, क्योंकि हमें उनका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और मिलवाते हैं आज के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जिनको कि मोबाइल का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और मिलवाते हैं, उनसे बात कराएंगे कि किस तरीके से हमें मोबाइल शॉप में जो है मोबाइल को लेना चाहिए और क्या क्या हमें उसमें एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए और कौन कौन से जो है उसमें फंक्शन पे हमें ध्यान देना है। मिलवाते हैं इन बच्चों से। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो अंकल, मेरा नाम है आयुष दीक्षित। बेटा, आजकल मोबाइल का जो समय चल रहा है, मैं मोबाइल लेना चाह रहा था, तो क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके का मोबाइल लूँ मैं? अंकल, मेन आपका मोबाइल आपका वो बजट पे जाता है। आपका कितना बजट है उस हिसाब से आपका मोबाइल की फैसिलिटी बढ़ जाती है। मेन आजकल अगर आप देखोगे, आजकल हर जगह पे 5G की चर्चा है, क्योंकि 5G के नेटवर्क अब हर जगह पहुंच चुके हैं, लगभग हर गांव और हर शहर में पहुंच चुके हैं। हमारे कोटद्वार तक में 5G के नेटवर्क आ चुके हैं और वो आपको सस्ते से सस्ते फ़ोन में मिल जा रहे हैं आजकल, 10,000 से 15,000 रुपये के फ़ोन तक। और आपके आजकल लोगों की मेन चीज़ की ज़रूरत है कि बैटरी की, पूरे दिन वो यूज़ करें, कि फ़ोन पूरे दिन अपना नेट भी चलाएं और अपने वीडियो वगैरह सब देखें, और सुबह से लेकर रात तक अपना बिना चार्ज करे चल जाए उनका फ़ोन। तो ज़्यादा बैटरी की कैपेसिटी भी हो। और आपका लोगों को चाहिए कि अच्छा कैमरा हो, क्योंकि सबको चाहिए अच्छी सेल्फी आ जाए, और पीछे फ़ोटो वोटो सब खींचते हैं आजकल जहाँ भी जाते हैं। बिल्कुल। तो वो भी बहुत ज़रूरत है आजकल लोगों की। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए तो वो लगभग थोड़ा अच्छा कैमरे में 15,000 16,000 के आसपास आ जाएगा। मगर आपकी सिर्फ खाली बेसिक ज़रूरत है कि फ़ोन करना है और नेट चलाना है, तो 10-12 हज़ार के आसपास मेरे हिसाब से आपका अच्छा एक फ़ोन आ सकता है, जिसमें मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर कैमरा अच्छा होगा तो आपको थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ा कॉस्ट बढ़ थोड़ा जाएगी कॉस्ट जितना। बढ़ेगा। हाँ, और अगर बेसिक कैमरा होगा तो वो 10-12 हज़ार में आएगा, वो बेसिक रहेगा। मगर बेसिक कैमरा होगा उसमें हाँ, 5G रहेगा, तो 5G का 5G क्या में मतलब है? 5G अंकल, मेन जैसे पहले 4G था आपका, हाँ। तो उसमें मतलब आपका जो नेटवर्क की जो कैपेसिटी है, उसकी स्पीड बैंडविड्थ है, वो बढ़ जाती है। अच्छा, 5G में। हाँ, 5G में। तो 4G में एक लिमिटेशन थी, 5G में उसकी लिमिट और ऊपर चले गई, 1 Gbps तक आपका नेट की लिमिट जाती है उसमें। अच्छा अच्छा। तो तो वो इसका मतलब 5G थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है स्पीड उसकी, ज़्यादा आ जाएगी आपके यहाँ। इसलिए लोग 5G के उसमें जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मोबाइल में कोई कंपनी वाइज देखा जाएगा क्या, कि मतलब किस कंपनी का होना चाहिए, किसी का भी ले लें? कंपनी तो वैसे अंकल जो ज़्यादातर जो जो ज़्यादा चल रही है उन्हीं को हमेशा लेना चाहिए। नई कंपनी थोड़ी कम अवॉइड करनी चाहिए हमेशा। जैसे कि सैमसंग है, एक पुरानी कंपनी है, उसके हर बजट के फ़ोन आते हैं, तो वो थोड़ी बढ़िया है। MI कंपनी है, MI भी थोड़ी ट्रस्टेबल है, चाइनीज़ है, मगर वो बहुत टाइम से चल रही है। अच्छा। ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो पुरानी हैं, मगर वो थोड़ी अच्छी हैं, जैसे वन प्लस वगैरह भी 15-16 हज़ार में आ जाते हैं। तो ये कंपनियां थोड़ी ठीक हैं, MI, सैमसंग और ये सब। तो जो जनरल आम आदमी है उसके लिए मतलब 15-16 हज़ार महंगा नहीं है क्या? हाँ, तो 15-16 हज़ार अंकल थोड़ा महंगा है, तो वही कैमरे की वजह से ही आदमी इतना ऊपर चले जाता है, वरना तो 10,000 12,000 तक आम आदमी को मेरे हिसाब से बजट वही बैठे अच्छा, हुए। मतलब कैमरे को छोड़ के और क्या क्या फैसिलिटी आम आम आदमी को चाहिए होती है? एक आपका कैमरा है, एक मेन बैटरी लाइफ ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी लाइफ में चले, अच्छी डिस्प्ले हो उसकी, अच्छा। अच्छी स्क्रीन हो। बाकी तो वो फ़ोन कॉल वगैरह सब में ही आजकल ये सब कुछ सारी बेसिक फैसिलिटी एक अच्छे स्मार्टफोन में सब में आती है, जो बेसिक होती है। जैसे फ़ोन कॉल और कैमरा और मल्टीमीडिया जितना है फ़ोन आपका, वो 10,000 के फ़ोन में हर किसी फ़ोन में सेम है, वो कोई अंतर नहीं है बाकी। कोई अंतर नहीं है, बाकी बेसिक फोन में कॉमन हाँ, फैसिलिटीज सब हर में फोन में है। सेम है वो। हाँ, मतलब केवल हम जो है कैमरा वाइज कैमरा वाइज वाइज है। हम जो है और कॉस्ट बढ़े, प्रोसेसर उसका मेन होता है और जो। प्रोसेसर हाँ, स्पीड जो। स्पीड हाँ बढ़ जाती है, हाँ, रैम मतलब कोई और कैमरा स्पीड। हैंग ना हो चलते चलते, हमने हाँ, देखा कि कई मोबाइल ऐसे हैं जो हैंग हो जाते हैं, हाँ मोबाइल हैंग हो जाते हैं। तो वो भी एक उसमें वो है। हाँ, वो थोड़े उनमें रैम कम होगी, अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐप नहीं खोल पाओगे आप, ज़्यादा ज़्यादा मल्टीपल ऐप्स एप्लीकेशंस खोल सकते हो आप एक साथ फिर। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि हाँ। अगर हम शॉप में जाए और किसी को कहें मोबाइल, तो क्या चीज़ हमें सबसे पहले देखनी चाहिए? अगर मोबाइल हम में शॉप में जाते हैं, दुकान में गए और उनको कहा कि हमें मोबाइल चाहिए, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? पहले अपनी नीड देखो। अगर हमारी नीड सबसे पहले यही है कि बैटरी की ही एक व्यवस्था चाहिए कि वो लंबे टाइम तक वो बैटरी चले बिना चार्ज करे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आदमी सबसे पहले बैटरी देखेगा, मगर उस आदमी को चाहिए सिर्फ कैमरे के लिए कि मेरे सेल्फी और पीछे का कैमरा चाहिए, तो वो सिर्फ कैमरे के लिए ही पहली प्रायोरिटी देगा उसमें। अच्छा। जो हमारी बेसिक जो हमारी ज़रूरत है पहले उसी को देखो, मतलब हमारी क्या ज़रूरत है उस फ़ोन को लेने के लिए। मतलब हम अपनी मोबाइल लेने जाए तो हमें अपनी पता अपनी होनी ज़रूरत, चाहिए कि हाँ, हमारी आवश्यकता मेन क्या है, किस आवश्यकता लिए हम क्या। मोबाइल ले रहे हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। हेलो बेटा, हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध। देखो हमें जो है मोबाइल के बारे में कुछ बताएंगे आप कि मोबाइल लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले आपको प्राइस रेंज डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा मोबाइल लेना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपकी जो फैसिलिटीज़ है मोबाइल की वो भी इंक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना चाहिए कि किस रेंज में आपको मोबाइल लेना है। और अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि कोई अगर महंगा फ़ोन भी लेता है और कोई एवरेज फ़ोन भी लेता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला उसको जो ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसेसर मोबाइल में कौन सा यूज़ हो रहा है। और अगर किसी को प्रोसेसर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि आप स्नैपड्रैगन 695 और उसके अपर वेरिएंट में कोई भी जा सकते हैं। सेकंड मैं बताना चाहूँगा कि आप बैटरी बैकअप ज़रूर ध्यान में रखिए कि बैटरी बैकअप एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपका 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए उसमें। बैटरी बैकअप से मेरा यहाँ तात्पर्य सिंपल ये है कि कम से कम आपका फ़ोन वन गो में 1 दिन या फिर 1.5 दिन चल जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड चीज़ मैं बताऊँ तो आप डिस्प्ले ध्यान रखिए, क्योंकि डिस्प्ले भी आजकल एलईडी आती है, एमोलेड आती है, सुपर एमोलेड आती है। देखिए इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल कंट्रास्ट का डिफरेंस है कि जो थोड़ा एमोलेड होती है वो थोड़ा फीचर्स में जो कलर कंट्रास्ट में वो थोड़ा एलईडी से सुपीरियर होती है, और जो सुपर एमोलेड होता है वो भी उससे ज़्यादा सुपीरियर होता है एमोलेड से। तो बेसिकली आप एमोलेड और सुपर एमोलेड दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में आऊँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है कैमरे क्वालिटी, कि कैमरा कितना मेगापिक्सल है और उसमें कौन सा सेंसर यूज़ हुआ है, तो कैमरे क्वालिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी आप मोबाइल लीजिए ये ज़रूर चेक करिए कि वो 5G है या नहीं है। तो आप बताएंगे 4G और 5G में क्या अंतर है? सर देखिए, बेसिकली 4G और 5G में अंतर सिंपल स्पीड बैंडविड्थ और लेटेंसी रेट का है। स्पीड बैंडविड्थ मतलब स्पीड बहुत तेज़ है, कंपैरिजन करें अगर 5G की 4G से तो 100 गुना ज़्यादा स्पीड दे रहा है 5G हमें। और इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप मोबाइल मूवी डाउनलोड करते थे मोबाइल में 4G के मोबाइल में, तो आपको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लगते थे, बट अगर आप वही मूवी डाउनलोड करेंगे 5G में तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगेंगे। तो जो ये मोबाइल है तो हम किस कंपनी का मोबाइल लेंगे, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में कि कौन सा मोबाइल हमारे लिए सूटेबल रहेगा? सर मोबाइल सूटेबल आप कोई भी कंपनी का मोबाइल ले सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी मोबाइल लें तो आप ये चेक करिए कि उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसे रही है। मतलब वो अगर मैं बात करूँ जैसे ओल्डेस्ट बोलते हैं कि ओल्डेस्ट फ़ोन लेना चाहिए जो ओल्डेस्ट कंपनी चल रही है, तो वो बेसिकली एक्सपीरियंस बेस पे हम बात करते हैं कि अगर कोई 30-40 साल पुरानी कंपनी है और वो आज तक टिकी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर पा रही है और कस्टमर भी उनके प्रोडक्ट को परचेज़ कर पा रहे हैं, तो दोनों में एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो हम ऐसी कंपनियों में ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं ये बोलूँगा कि कस्टमर गूगल पे जाके थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि 2022 में कौन सी कंपनी मोबाइल्स की है जो ज़्यादा सेल हुई है। तो उसमें अगर मैं 2-3 नाम बोलूँ आपको तो ओप्पो है, रियलमी है और सैमसंग है आपकी, और वन प्लस है। तो आप कोई भी इन 3-4 फ़ोन की कंपनी में से कोई भी आप फ़ोन ले सकते हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। देखो ये आ चुका है अमेज़ॉन से, डिलीवरी हो चुकी है इसकी। अब इसको ओपन करेंगे हम। ये 2 पैकेट आए हैं, अब देखेंगे कि दोनों पैकेट में क्या क्या है।